सबसे पहले यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख लो कि यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड मुझे 75,000 लिमिट के साथ ऑफर किया जा रहा है। तो अगर आप भी यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने की सोच रहे हो ना, तो आपके पास सबसे बढ़िया मौका है। बिकॉज यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का कुछ क्रेडिट कार्ड ऐसा है जो कि आपको मिनिमम यहाँ पे 12,000 की सैलरी पे आपको क्रेडिट कार्ड यहाँ पे मिल सकता है। एंड भाई यही नहीं, अगर आप यहाँ पे अभी इस कार्ड को अप्लाई करते हो तो भाई आपको यहाँ पे लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड तो मिलेगा ही, प्लस यहाँ पे आपको 2,050 रुपये का अमेजोन का वाउचर मिल जाता है। भाई देखो यहाँ पे सीधा सा फंडा है, जब भी यहाँ पे बैंक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड इशू करता है और वाउचर वगैरह देता है तो सिंपल सा चीज़ है कि यहाँ पे बैंक को अपना टारगेट पूरा करना होता है। एंड इस चक्कर में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही लो करता है। एंड अब भी कार्ड आप अप्लाई करोगे तो हो सकता है इजी बेसिस पे यहाँ पे कार्ड आपको अप्रूव होके मिल जाए। एंड सबसे कमाल की बात आपको ये है ना कि यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का कुछ कार्ड ऐसा है जो कि यहाँ पे आपको लाइफ टाइम फ्री ऑफर किया जा रहा है, जैसे एचडीएफसी बैंक का फ्रीडम क्रेडिट कार्ड, एचडीएफसी बैंक का पिक्सल पे क्रेडिट कार्ड, ये सब कार्ड आपको अभी लाइफ टाइम फ्री ऑफर किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें यहाँ पे कंफ्यूजन ये आ जाता है कि जब आप एचडीएफसी बैंक के साइट पे जाओगे तो 36 तरह के क्रेडिट कार्ड आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से कौन सा कार्ड आपको लेना चाहिए। तो भाई देखो यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बताता हूँ कि अगर आपका सिविल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, एंड यहाँ पे आपके पास पहले से एक दो बैंक के क्रेडिट कार्ड है, तो एचडीएफसी बैंक का अपर वेरिएंट का जो कार्ड है ना, जैसे मिलेनिया क्रेडिट कार्ड, स्विगी क्रेडिट कार्ड, अगर इसका अप्रूवल आता है या फिर टाटा न्यू क्रेडिट कार्ड, तो आप आंख बंद करके ले सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर मान लो आपने पहले भी कार्ड अप्लाई किया हो एंड एचडीएफसी बैंक का कार्ड डिक्लाइन हो गया हो, तो यहाँ पे आपको बेसिक लेवल का कार्ड लेना चाहिए, जैसे फ्रीडम क्रेडिट कार्ड हो गया या फिर आपको मनी बैक क्रेडिट कार्ड हो गया। तो ये जो है ना, ये बेसिक लेवल का क्रेडिट कार्ड है, इसका यहाँ पे आपको अप्रूवल इजीली आपको मिल जाएगा। एंड बाद में आप यहाँ पे कार्ड को अच्छे से यूज़ करना, एंड यहाँ पे बाद में आप कार्ड को अपग्रेड भी कर सकते हो। यहाँ पे सारे ही कार्ड को अप्लाई करने का प्रोसेस एकदम सेम है। यहाँ पे आपको जैसे अप्लाई करोगे ना, तो उसी टाइम यहाँ पे बता देगा। अगर आपका सिविल बहुत ही अच्छा है तो आपको अपर वेरिएंट का कार्ड यहाँ पे शो करेगा, अगर सिविल थोड़ा कम है तो नॉर्मल कार्ड आपको लोअर वेरिएंट का शो करेगा, अगर सिविल बिल्कुल ही ख़राब है तो कार्ड यहाँ पे आपका इंस्टेंट एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे किस तरीके से आप कार्ड अप्लाई कर सकते हो घर बैठे बैठे, अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे कार्ड को अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सिंपली आप उस लिंक पे क्लिक करोगे एंड कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने। आप चलो मोबाइल के स्क्रीन पे ले चलता हूँ, आगे का प्रोसेस आपको वहाँ बताऊंगा। देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, फिर यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हो या फिर आप अपना पैन नंबर डालोगे, ठीक है। दोनों में से कोई एक डाल के नीचे यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। अब उसके बाद यहाँ पे आपको ओटीपी को डाल के व्यू द बेस्ट कार्ड पे क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, फिर लास्ट नेम डालोगे, अगर मिडिल नेम होगा तो डालोगे वरना ब्लैंक छोड़ दोगे। फिर यहाँ पे आप अपना जेंडर चूज करोगे, यहाँ पे उसके बाद पैन नंबर डाल दोगे, उसके बाद जो आपकी ईमेल आईडी होगी वो इंटर करोगे। अब यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप बताना है। तो देखो यहाँ पे जो लोग जॉब करते होंगे वो सैलरीड सिलेक्ट करेंगे, बिजनेस करते होगे तो सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करोगे। बाकी का जो ये 3 ऑप्शन है ना, गलती से भी मत सिलेक्ट करना वरना कार्ड आपको मिलने से रहा। अब देखो यहाँ पे सैलरीड के केस में जिस भी कंपनी में काम कर रहे होगे उस कंपनी का नेम यहाँ डालोगे। अगर वो कंपनी एचडीएफसी बैंक के साथ लिस्टेड होगी तो यहाँ पे शो हो जाएगी, अगर नहीं आएगी तो अदर्स पे टिक करके आपको कंपनी का नेम इंटर करना है। फिर यहाँ पे आपको डिजाइनेशन बताना है कि यहाँ पे अगर किसी कंपनी में आप काम कर रहे होते हो तो यहाँ पे आप किस पोस्ट पे हो, जैसे मैनेजर हो, एचआर हो, तो जो भी आपका पोस्ट का नेम होगा वो इंटर करोगे। उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास वर्क ईमेल आईडी होगी तो वो डाल दोगे, वरना आप यहाँ पे अपनी दूसरी ईमेल आईडी भी डाल सकते हो। अब देखो जॉब वाले केस में यहाँ पे आपको अपना बिजनेस का नेम डालना है, अदर्स पे टिक करके। यहाँ पे डिजाइनेशन में आप प्रोप्राइटर डाल दोगे या फिर ओनर डाल सकते हो, अगर जीएसटी नंबर होगा तो डालोगे वरना ब्लैंक छोड़ देना। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी दूसरी ईमेल आईडी डालनी है, उसके बाद यहाँ पे टिक आउट करोगे। देखो यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है, तो एड्रेस के लिए यहाँ पे नीचे इंटर मैनुअली वाला ऑप्शन टिक कर लोगे और यहाँ पे जहाँ भी आप करेंटली रहते हो उसका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे आपको फिल कर देना है, ठीक है, पिन कोड के साथ। फिर सिटी वगैरह आप सिलेक्ट कर लोगे। अब देखो यहाँ पे आपको रेसिडेंट टाइप बताना है, तो यहाँ पे जहाँ भी करेंटली रह रहे हो वो यहाँ पे आपका खुद का घर है या फिर आप रेंट पे रह रहे हो, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको ऑप्शन चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपने एड्रेस डाला है वो आपका परमानेंट एड्रेस है। तो देखो यहाँ पे जो आपका आधार कार्ड वाला एड्रेस है वो आपका परमानेंट एड्रेस हो गया, ठीक है। करेंट एड्रेस मान लो कहीं और रह रहे हो तो वो चेंज भी हो सकता है, लेकिन अगर आप सेम अपने आधार कार्ड वाले ही एड्रेस पे रह रहे होगे तो उस केस में यहाँ पे इस ऑप्शन को यस कर लोगे। अगर डिफरेंट एड्रेस पे रहते हो तो नो करके कंटिन्यू करोगे, ठीक है।
तो इतना डिटेल्स डाल के चेक बेस्ड ऑफर्स पे क्लिक करना है। देखो यहाँ पे अब आपको अपनी इनकम वेरीफाई करनी है, तो भाई घबराना नहीं है। मैनुअली इंटर इनकम का जो ऑप्शन है उस पर आप सिलेक्ट करोगे एंड उसके बाद कंटिन्यू कर दोगे। अब यहाँ पे जितनी भी आपकी मंथली इनकम होगी वो यहाँ पे इंटर करोगे, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपको कंटिन्यू कर देना है। अब देखो यहाँ पे मेरे प्रोफाइल के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे 3-3 कार्ड के लिए एलिजिबल दिखा रहा हूँ मैं। अब आपकी केस में यहाँ पे आपके प्रोफाइल और सिविल के बिहाफ पे आपको कार्ड यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो आपको जो भी कार्ड लेना होगा वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। अब सबसे मेन चीज यहाँ पे आप देख लोगे कि अगर यहाँ पे लाइफ टाइम फ्री लिखा होगा तो ही ये कार्ड आपका लाइफ टाइम फ्री होगा। अगर यहाँ पे चार्जेस लिखे होंगे तो इस कार्ड का यहाँ पे आपको चार्जेस एनुअल फी वगैरह पे करना होगा, ठीक है। उसके बाद जो भी कार्ड लेना होगा वो सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको नीचे टिक आउट करना है एंड गेट दिस कार्ड पे क्लिक कर दोगे। अब देखो यहाँ पे आपको अपना ऑफिस एड्रेस डालना है, तो जहाँ भी जिस कंपनी में आप काम कर रहे होगे उस कंपनी का कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे डालोगे। फिर यहाँ पे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अपनी माँ का यहाँ पे फर्स्ट नेम डालना है, फिर लास्ट नेम डालोगे, मिडिल नेम होगा तो डालोगे वरना ब्लैंक छोड़ दोगे। इतना डिटेल्स डाल के सिंपली कंटिन्यू कर दोगे। अब देखो यहाँ पे अपनी केवाईसी करवानी है, तो फर्स्ट वाले ऑप्शन आपको चूज करके रखना है, फिर यहाँ कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज आप चूज कर लोगे, फिर यहाँ पे टिक आउट करके प्रोसीड करोगे। अब यहाँ पे आप आधार नंबर डाल के गेट ओटीपी पे क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको ओटीपी को डाल के वेरीफाई कर लेना है। अब देखो यहाँ पे आधार कार्ड से एड्रेस फेच कर लिया जाएगा, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि यही आपका मेलिंग एड्रेस है, तो इसी एड्रेस पे अगर आप सामान वगैरह लेना चाहते हो बैंक का तो यहाँ पे इसको यस कर दोगे, ठीक है। और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपका करंट एड्रेस आधार कार्ड वाले एड्रेस से डिफरेंट है। अगर डिफरेंट होगा तो यहाँ पे टिक करोगे, अगर सेम होगा तो इसे अनटिक कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को टिक आउट करना है एंड फिर सबमिट कर देना है। अब देखो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अब सिर्फ आपको केवाईसी अपनी करनी है। यहाँ पे केवाईसी करने के लिए ना, वीडियो केवाईसी के लिए आपको ओरिजिनल पैन कार्ड ले लेना है, एक व्हाइट ब्लैंक पेपर ले लोगे और एक पेन ले लोगे, ठीक है। देखो 72 घंटे के अंदर आपको केवाईसी कंप्लीट कर लेनी है। अब यहाँ केवाईसी करने के लिए स्टार्ट वीडियो केवाईसी पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, फिर स्टार्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का एजेंट आपसे कनेक्ट हो जाएगा। सिंपली वो पैन कार्ड बोलेगा दिखाने को, साइन करवाएगा, कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछता है एंड केवाईसी आपका डन हो जाता है। अब उसके बाद यहाँ पे अगर आपका सब कुछ सही रहता है तो क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल मैसेज आ जाएगा एंड कुछ ही दिनों में कार्ड घर पे डिलीवर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस मैंने बता दिया है। बाकी यहाँ पे कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में।